Hi everyone, welcome to Maidan series. This is the episode number 60. In this video, we bring you most important static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I will cover here like national symbol, historical events, scientific fact, polity and geography. For the quick revision, last minute preparation, building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for next episode. So let's get started without any further delay. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन आया था, उसी से संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। और 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट रिप्रेजेंट करती थी। तो टोटल कितनी सीट थी? 389 सीट थी। भारत के संविधान में प्रस्तावना के प्रथम संशोधन कब हुए थे? प्रस्तावना को प्रियम्बल बोलते हैं। प्रियम्बल में पहली बार संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी जोड़ा जाता है। ठीक। केशवानंद भारती केस का संबंध किससे? प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, ऐसा केशवानंद भारती केस में बोला गया है। ठीक। संविधान सभा के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो प्रस्तावना के अनुसार भारत में शासन की शक्ति हम भारत के लोग भारतीय के पास है। ठीक। महाभियोग की प्रक्रिया का ग्रहण हमने किस देश से लिया है? तो महाभियोग की प्रक्रिया का ग्रहण हमने यूएसए से लिया है। आर्टिकल 61 में मेंशन किया गया है। ठीक। जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान में 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूची थे। ठीक। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, इसको 44वां संविधान संशोधन करके एक लीगल राइट बना दिया जाता आर्टिकल 300A में। ठीक। तो संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है, आर्टिकल 300A में दिया गया। ठीक। पहले ये मौलिक अधिकार था, आर्टिकल 31 में दिया जाता है, फिर बाद में इसको क्या किया जाता है? 44वां संविधान संशोधन करके एक लीगल राइट बना दिया जाता है। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। ठीक। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। भारत में एकल नागरिकता है, ये हमने कहाँ से ग्रहण करी है? इंग्लैंड से ग्रहण करी है। ठीक। 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसको मूल कर्तव्य बोलते हैं, ये आपको 51 क्लॉज ए क्लॉज के में दिया गया है। इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके डाला जाता है। ये एजुकेशन से संबंधित है, राइट टू एजुकेशन से संबंधित आपका 11th मूल कर्तव्य, जिसको 11th फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 51 क्लॉज ए क्लॉज के में दिया गया। ठीक। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? तो मिनिमम 2 बार होनी चाहिए ही। वैसे तो संसद की बैठक जो है 3 बार होती है वर्ष में, लेकिन मिनिमम 2 बार होना चाहिए। ठीक। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संसद के दोनों सदनों में कौन करता है? तो जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में स्पीकर करते हैं और ड्यूटी स्पीकर करते हैं। राज्यसभा में वाइस चेयरमैन करते हैं। ठीक। आर्टिकल 1 क्या बताता है? इंडिया दैट इज द भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत एक राज्यों का संघ है, ऐसा आर्टिकल 1 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। डीपीएसपी में आर्टिकल 45 क्या है? तो आर्टिकल 45 में दिया गया है कि 6 से कम वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात किया जाता है आर्टिकल 45 में। पीएम की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कैग को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अपॉइंटमेंट, लेकिन अगर इनको हटाया जाए तो संसद से इनको हटाया जाता है, कैग को। ठीक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो उच्चतम न्यायालय में जो जज होते हैं उनको 6 या 65 साल के एज तक ही काम कर सकते हैं। 6 साल या 65 साल, दोनों में से कोई भी एक कंप्लीट हो जाए। हाई कोर्ट में जो जज होते हैं उनके जो टेन्योर होता है 62 ईयर होता है। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया जाता है? तो आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया जाता है। ठीक। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 163 में दिया जाता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो कोई भी व्यक्ति अपने पद पे 6 महीने पर मैक्सिमम बिना विधानसभा का सदस्य हुए अपने पद पे मंत्री बन के रह सकता है। बाकी 6 महीने के अंदर उन्हें किसी न किसी हाउस से चुना होना पड़ेगा। ठीक।
जब हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात किया जाता है और ये 3 बार लगा है। पहली बार 1962 में लगा था जब चीन ने अटैक करी थी। दूसरी बार 1971 में लगा था जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तीसरी बार 1975 में हुआ था जब इंटरनल डिस्टर्बेंस या आंतरिक अशांति के समय हुआ था। ठीक। कंबाला नमक वार्षिक भैंस दौड़ कहाँ पे होता है? ये कर्नाटक में होता है, ये कीचड़ में होता है। जल्लीकट्टू ये पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। ये 4 दिन का त्यौहार होता है जो चौथा होता है समाप्ति का होता है, जिसको कन्या पोंगल बोला जाता है। तमिलनाडु में सेलिब्रेट करते हैं। यशगान कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। नए राज्य के फॉर्मेशन के लिए आपके लिए कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान में? तो आर्टिकल 3 है। जैसे तेलंगाना आप उदाहरण में देख सकते हैं। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों को प्रवेश के लिए कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 2 है। जैसे आप सिक्किम याद कर सकते हैं। राज्य, सीमा, नाम, क्षेत्र को चेंज करना हो तो किसके पास पावर होता है? पावर संसद के पास होता है, आर्टिकल 3 में दिया हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंच की मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? आर्टिकल 19 के तहत। आप आर्टिकल 19 के तहत क्या कर सकते हैं? इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार कहाँ पे दिया गया है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में दिया है, जिसमें आपको बोलने या चुप रहने या सोशल मीडिया इंटरनेट का अधिकार दिया जाता है। निजता का अधिकार कहाँ पे दिया गया? आर्टिकल 21 में दिया है हमारे संविधान में। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 क्लॉज ए में दिया गया है। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? एजुकेशन में रिफॉर्म लाने का। उस समय वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की शुरुआत किसने करी थी? इसको समाप्त किसने करी थी? रिपन ने करी थी। एलवर्ड बिल विवाद का लोकल गवर्नमेंट का जनक किसको बोला जाता है? रिपन को बोला जाता है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पे है? बेतवा नदी पे, यूपी में है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था, गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। यरवदा जेल पुणे में हुआ था। ठीक। ओलंपिक रिंग में कितनी रिंग होते हैं? 5 रिंग होते हैं, लेकिन 6 कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं। जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को रेड एक ही रिंग क्या करता है? दर्शाता है, रेड दर्शाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल कब बनी थी? 23 जून 1894 में बनी थी। इसका हेड थॉमस बॉक और इसका हेडक्वार्टर ल्यूसाने है, स्विट्जरलैंड है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बोला जाता था। किसने बोला था? वेलेंटाइन सिरोल ने बोला था। गीता रैश पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव शुरू किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने करी। महाभारत पुस्तक का अकबर के शासनकाल के दौरान रज्मनामा के रूप में अनुवाद किया गया था। रज्मनामा का मतलब क्या होता है? युद्ध की पुस्तक है। ठीक। तो ये भी ध्यान में रखिए। जो महाभारत पुस्तक का अनुवाद किसके टाइम में किया गया था? अकबर के टाइम में किया गया था। किसके नाम से? रज्मनामा के नाम से। रज्मनामा का मतलब क्या होता है? युद्ध की पुस्तक बोला जाता है। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह किसने बोला था? वी.डी. सावरकर ने बोला था। न तो स्वतंत्रता न तो पहला सैन्य विद्रोह था। किसने बोला था? आर.सी. मजूमदार ने बोला था। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बुक कौन लिखा था? वी.डी. सावरकर ने लिखा था। अभिनव भारत की शुरुआत किसने करी थी? वी.डी. सावरकर ने करी थी। काला पानी का सजा किसको मिला था? वी.डी. सावरकर को मिला था। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार। डीपीएसपी और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ग्रहण करी है? आयरलैंड से ग्रहण करी है। राष्ट्रपति पे महाभियोग कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। गोवा को राजधानी बनाने वाले पुर्तगाली का नाम क्या है? नुनो दी कुन्हा है। पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क है। पुर्तगाली गोवा में अधिकार कब स्टार्ट किए थे? 1510 में। और इन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक कला, तंबाकू खेती लाई थी। इनको कब भगाया गया था? ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में भगाया गया था। अर्थ क्या होता है? युद्ध की पुस्तक बोला था के रूप में अनुवाद किया था। तो महाभारत पुस्तक को रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। इसको युद्ध की पुस्तक बोला था। किसने? अकबर के शासनकाल में। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? वी.डी. सावरकर दिया था। और ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था, न तो स्वतंत्रता न तो पहला सैन्य विद्रोह था, ऐसा बोला था आर.सी. मजूमदार ने बोला था। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बुक का लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर है। अभिनव भारत की शुरुआत किसने करी थी? वी.डी. सावरकर ने करी थी। वी.डी. सावरकर को काला पानी का सजा मिला। वी.डी. सावरकर को काला पानी का सजा मिला था सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में। ठीक। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर थे। ठीक। लोकसभा के पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी थी। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.वी. अयंगकर थे। ठीक। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख कहाँ पे दिया गया है?
आर्टिकल 92 में दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, ऐसा 75 क्लॉज 3 में दिया गया है। बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पे है? उड़ीसा कटक में है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये भी कटक में आपको देखने को मिलेगा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? राउरकेला उड़ीसा में है। ठीक। मंगल ग्रह का उपग्रह कौन है? फोबोस और डोमोस है। ठीक। इंडिया गेट जो दिल्ली में है, इसका डिजाइन किसने करी थी? लुटियन ने करी थी। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया था, जिसमें 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए थे। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन किया गया था। 15वां राज्य कौन बना था? गुजरात बना था, 1960 में बना था। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का आवंटन का उल्लेख कहाँ पे दिया गया? अनुसूची 4 में दिया गया है। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? टूसू डॉल्फिन किस नदी के जल में पाई जाती है? तो गंगा नदी में पाई जाती है। इसको गोंगेटिक डॉल्फिन भी बोला जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव भी बोला जाता है, नेशनल वाटर एनिमल्स बोला जाता है। नेशनल वाटर एनिमल्स कौन है? सूसू डॉल्फिन है या गंगेटिक डॉल्फिन बोला जाता है। को 5 अक्टूबर 2009 में घोषित किया गया था। वॉर एंड पीस उपन्यास किसका है? लियो टोल्स्टॉय का है। नौरों की भूमि किसको बोला जाता है? पाकिस्तान को। झीलों की भूमि किसको? फिनलैंड को। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में, इसका डिजाइन किसने किया था? जॉर्ज विंटेट ने करी थी। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।